बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर 51 के अंदर हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का एक पार्ट किया था। उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को कैलकुलेट किया था। डियर स्टूडेंट, आज लेक्चर 52 के अंदर हम पॉइंट बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी डिस्कस करेंगे। पॉइंट सी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी डिस्कस करेंगे। और ऊपर से नीचे आते हुए जितना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस होता है और कितना काइनेटिक एनर्जी के अंदर गेन होता है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद हो तो उस सूरत में इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कैसे होती है। डियर स्टूडेंट जी, पॉइंट ए के ऊपर हमने डिस्कस किया था टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पॉइंट ए के ऊपर प्रूव कर दिया था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो mgh के बराबर होती है। जब बॉडी ए से पॉइंट बी की तरफ आ रही होती है तो ए से बी की तरफ आते हुए सतह ज़मीन से इसकी हाइट क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। जब ये ए से बी की तरफ आ रहा है तो इसकी हाइट क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ऊपर से नीचे आते हुए इसकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी, जबकि ऊपर से नीचे आते हुए पॉइंट बी पर आते हुए इसकी वेलोसिटी ए के मुकाबले में इंक्रीज होती जाएगी। अब ये पॉइंट बी पर जब हमने पोटेंशियल एनर्जी चेक करनी है तो वो सतह ज़मीन के लिहाज से चेक करनी है। किसके लिहाज से चेक करनी है? सतह ज़मीन के लिहाज से हमने चेक करनी है। ये जो लाइन है ये ग्राउंड की है कि इस पॉइंट बी पर सतह ज़मीन के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और जो हमने काइनेटिक एनर्जी चेक करनी है वो पॉइंट ए के लिहाज से चेक करनी है। अब डियर स्टूडेंट, पॉइंट बी पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमें पता है कि पॉइंट बी के ऊपर हमने जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट सी के लिहाज से करनी है कि सी के लिहाज से पॉइंट बी तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब मैंने आपको बताया था कि किसी जिस्म की पोटेंशियल एनर्जी उस पर किए गए वर्क के बराबर होती है। अगर हमने पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है तो सी से बी की तरफ ले जाते हुए जितना हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा वो असल में इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब नीचे से ऊपर ले जाते हुए हमें जितना इस पर वर्क करना पड़ा है, अब वो देखें वो होता है एफ डी। इस पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए यानी सी से बी की तरफ ले जाते हुए जो वर्क करना पड़ा है वो है एफ डी। सी से बी की तरफ जाते हुए जो फोर्स लगाई है वो है एम जी। अब सी से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल कवर हुआ है वो कितना हुआ है? देखें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच। और ए से बी की तरफ आते हुए डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है? एक्स। तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल एच में से आप ये वाला एक्स क्या कर दें? माइनस कर दें। टोटल एच में से आप ये एक्स डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे तो ये आपके पास हाइट आ जाएगी। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है सतह ज़मीन से? ये वाला, ये किसके बराबर है? डी एच माइनस एक्स। अब फोर्स एम जी और डी एच माइनस एक्स, एम जी एच प्लस माइनस माइनस एम जी एक्स। तो ये पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो है एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के ऊपर जो हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ए करते हैं। याद रखें जो पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया वो विद रिस्पेक्ट टू सी हाइट के लिहाज से की है कि सी या ग्राउंड के लिहाज से इसकी हाइट कितनी है, और जो पॉइंट बी पर जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो ए पॉइंट के लिहाज से कैलकुलेट करनी है। अब पॉइंट ए के ऊपर जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी.a थी या v1 थी, रेस्ट की हालत में था तो वेलोसिटी 0 हो गई। जब इधर से इधर आया है तो इसकी वेलोसिटी 2 या v.b ये हमने मालूम करनी है, क्योंकि इस पॉइंट बी के ऊपर जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 mv²। अब वेलोसिटी की वैल्यू पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी होगी v.b या v2। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक ऊपर से नीचे आते हुए हमने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है पॉइंट ए से बी की तरफ आते हुए क्या कवर किया है? एक्स। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन 2as bf का स्क्वायर माइनस bi का स्क्वायर। अब यहाँ से ऊपर से नीचे आते हुए जो एक्सेलरेशन होता है वो g के बराबर होता है, और ऊपर से नीचे आते हुए जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो x कवर कर रहा है। और ऊपर जो फर्स्ट वेलोसिटी होती है वो 0 है और जो सेकंड वेलोसिटी है वो v। अब हमने v मालूम करना है। v² किसके बराबर है? 2gx। अब इस v² की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें
काइनेटिक एनर्जी 1/2m, अब v भी 2gx, ये 2 से 2 कट गया mgx। अब पॉइंट बी के ऊपर टोटल एनर्जी किसके बराबर है, वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी क्या है mgx, और पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx, mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये से कट गया, टोटल एनर्जी क्या आई mgh। इसका मतलब पॉइंट ए के ऊपर जो टोटल एनर्जी थी वो भी mgh है और पॉइंट बी के ऊपर भी टोटल एनर्जी mgh है। अब जब ये आके टकराता है पॉइंट सी से, इसे फिर ऊपर से नीचे हम लेके आते हैं तो ये पॉइंट सी पर आता है। पॉइंट सी पर आते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज करती है और पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज करती है। अब जो हमने पॉइंट सी को कैलकुलेट करना है, पॉइंट सी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए कैलकुलेट करनी है। किसके लिहाज से कैलकुलेट करनी है, पॉइंट ए के लिहाज से। पॉइंट बी के लिहाज से भी चेक की जा सकती है, लेकिन आपकी बुक के अंदर पॉइंट सी पर जो टोटल एनर्जी है वो ए के लिहाज से कैलकुलेट करनी है। अब पॉइंट सी, अब जब ये ग्राउंड से टकरा जाता है तो ग्राउंड से इसकी हाइट क्या हो जाती है, 0। तो इस पॉइंट सी के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। अब ऊपर से नीचे आते हुए इसकी सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब जब इधर से इसको फेंका गया है तो वी या इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब इस पॉइंट सी पर आया है तो इसकी वेलोसिटी होगी vc, ये हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। अब देखें कि जब ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर से नीचे आते हुए वर्टिकल हाइट कितनी कवर कर रहा है, h। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन 2as vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर 2, ऊपर से नीचे आते हुए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g के बराबर, और a के लिहाज से अगर हम चेक करें तो इधर से c तक आते हुए जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो h के बराबर है। और पॉइंट सी के ऊपर जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, और पॉइंट ए के ऊपर जो वेलोसिटी v1 ये क्या है, 0 है। अब vc का स्क्वायर 2gh vc स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी 1/2m और vc की वैल्यू 2gh, अब 2 से 2 कट गया mgh। तो इस पॉइंट सी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो mgh है। अब टोटल एनर्जी क्या होगी, ये इन दोनों का सम होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो टोटल एनर्जी क्या आई, mgh। इसका मतलब पॉइंट ए पर भी mgh था, पॉइंट बी पर भी mgh है और पॉइंट सी के ऊपर भी mgh है। टोटल एनर्जी क्या रही, कांस्टेंट रही। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आते हुए, पॉइंट ए से बी की तरफ आते हुए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी कमी हुई है और काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा हुआ है। अब इधर से इधर आते हुए पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, लॉस हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी अंदर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसका मतलब है इधर से इधर आते हुए पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो असल में इस डिस्टेंस के बराबर है। अब ये डिस्टेंस कितना है आपका, इधर से इधर आते हुए इधर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, इधर पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो इसका मतलब है इफ ये टोटल आपका जो पॉइंट है, ये वाली जो जब पॉइंट ए से बी की तरफ आए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुई है, लॉस हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है। अब देखें यहां से यहां तक आते पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है। ये हाइट कितनी है, टोटल हाइट है h1, ये क्या है h2। अब ये कितनी होगी, टोटल में से आप ये निकाल दें, यानी h1 में से आप h2 निकाल दें तो ये हाइट है इधर से इधर आते हुए, ए से बी की तरफ आते हुए जो हाइट है वो h1 माइनस h2 है। यानी इतना हाइट वो नीचे आया है। इतना हाइट अगर वो नीचे आया है तो इसी हाइट के बराबर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो ए से बी की तरफ आते हुए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब है यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो, इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ए से बी की तरफ आते हुए पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई है वो असल में इस हाइट पे डिपेंड कर रही है। अब ये हाइट कितनी है, mg, और हाइट कितनी है, h1 माइनस h2। और इस पॉइंट पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2m, इस पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस ए पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो असल में ए से बी की तरफ आते हुए पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी होती है वो इतने हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इतने डिस्टेंस के इधर से इधर आते हुए इतने डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा ऊपर से नीचे आते हुए जितना डिस्टेंस हम ज्यादा कवर करेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी में से इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
तो वो हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो असल में mgh1 - h2 के बराबर होगी। इसका मतलब है जितना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कमी आती जाएगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर एयर मौजूद है तो उस सूरत में इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होती है, जब ऊपर से नीचे बॉडी आ रही होती है तो अब एयर फ्रिक्शन जो होती है वो नीचे से ऊपर लग रही होती है और बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है। अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो बॉडी आ रही है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ वर्क कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ वर्क करेगी और जो बॉडी है वो नीचे की तरफ वर्क करेगी। अब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट होगा वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा और बाकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद है तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कंज्यूम हो जाएगा और बाकी जो एनर्जी होगी वो एज ए काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी। एफ से स्मॉल एफ से मुराद है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और हाइट ऊपर से नीचे आते हुए जितनी हाइट कवर करता है। डियर स्टूडेंट, बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का सम क्या है। पॉइंट बी पर हमने पढ़ा, पॉइंट बी पर जो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी कैलकुलेट करते हैं कि सी से बी की हाइट क्या है, वो ये है। और जो हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो पॉइंट बी पर ए के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद ये हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट की। पॉइंट सी पर जो हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी वो असल में पॉइंट ए के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं और पॉइंट सी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो भी ए के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब पॉइंट बी और पॉइंट सी पर जो भी आप चीज कैलकुलेट करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी तो विद रिस्पेक्ट टू ए होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू बी पर सी होगी। अगर आप बी पर कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो विद रिस्पेक्ट टू सी होगी, और अगर आप बी पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ए होगी। लेकिन सी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी विद रिस्पेक्ट टू ए होगी और सी पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी विद रिस्पेक्ट टू ए होगी। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर से नीचे आते हुए जितना पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है उतनी काइनेटिक एनर्जी के अंदर इजाफा आता है। ये तो उस वक्त था जब एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं थी। अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद हो तो ऊपर से नीचे आते हुए जो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है और बाकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एज ए काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होती है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर भी कंफ्यूजन हो हमें व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। फी मानिल्लाह।